प्रिय छात्रों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने तृतीया विभक्ति का तीसरा नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति का चौथा नियम, जिसका नाम है येनांगय विकार है। यह कहता है, शरीर के जिस अंग में विकार दिखलाई देता है तो उस विकार युक्त अंग की कर्ण संज्ञा होती है और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए नियम नंबर 4, तृतीया विभक्ति ही नियम नंबर 4, इसका सूत्र है येनांग विकार है। येनांग विकार है। यह कहता है शरीर के जिस अंग में शरीर के जिस अंग में विकार दिखलाई देता है तो उसे विकार युक्त अंग की कर्ण संज्ञा होती है। कर्ण संज्ञा होती है और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। यथा सह नेत्रेण काणः अस्ति। यदा सह नेत्रेण काणः अस्ति। सह नेत्रेण काणः अस्ति। नेत्रेण को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है इसमें विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो नेत्रेण है वो अंगवाचक शब्द है और इसमें तृतीय विभक्ति हुई है। तो देखिए, तो इसका आपको उत्तर देना है तृतीया विभक्ति ही, और इसका कारण है येनांग विकार है इति सूत्रेण। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है। इसी प्रकार आगे दिया गया है, सूरदास है नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। सूरदास है नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। सूरदास है नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। सूरदास है वो दोनों आंखों से अंधा है। तो आंखों में विकार है, आंख है वो अंगवाचक शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। तो आपको उत्तर देना है इसका तृतीया विभक्ति ही, और इसका कारण है येनांग विकार है इति सूत्रेण।
एक तो आपको प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है, दूसरा है यहाँ पर नेत्राभ्याम नहीं मिलेगा, आपको ब्रैकेट में यहाँ पर नेत्र मिलेगा, तो आपको यहाँ पर उचित विभक्ति के द्वारा पूर्ति करनी होगी। इसी प्रकार दिया गया है बालक है कर्णेन बधिर है अस्ति। आगे दिया गया है बालक है कर्णेन बधिर है अस्ति। बालक है कर्णेन बधिर है अस्ति। कर्णेन को रेखांकित किया गया है और आपसे पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। कर्णेन में तृतीय विभक्ति है और कारण है इसका सेम टू सेम ये नांग विकार है इति सूत्रेण। तो अब उत्तर देना है तृतीय विभक्ति ही, तृतीय विभक्ति ही, और कारण है इसका ये नांग विकार है इति सूत्रेण। ये नांग विकार है इति सूत्रेण। इसी प्रकार साधु पादेन खंज है अस्ति। साधु है वो पैर से लंगड़ा है, तो यहां पर दिया गया साधु पादेन खंज है अस्ति। साधु पादेन खंज है अस्ति। पादेन को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है, तो सेम टू सेम तृतीय विभक्ति ही, और इसका कारण है ये नांग विकार है इति सूत्रेण, इति सूत्रेण। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है श्रेष्ठी शीर्षा खलवाट है अस्ति। श्रेष्ठी शीर्षा, शीर्षा खलवाट है अस्ति। शीर दिए है वो शीर से गंजे है अर्थात टकले है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। तो लिखना आपको तृतीय विभक्ति ही, और इसका कारण है ये नांग विकार है इति सूत्रेण। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जैसे पादेन दिया गया, यहाँ पर ब्रैकेट में पाद मिलेगा, तो आपको उचित विभक्ति के द्वारा पूर्ति भी करनी पड़ सकती है। इसके साथ में ही आपकी तृतीय विभक्ति का चौथा नियम कंप्लीट हो गया है और अगली कक्षा में हमें तृतीय विभक्ति का 5वां नियम है पढ़ेंगे।